नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केरकर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? हम शुरू करते हैं एक एक्सपीरियंस के साथ जो कॉमनली सब हम लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम वर्क प्लेस पे हैं या स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, जो भी वर्क प्लेस है आपका, हॉस्पिटल्स में है, तो वहाँ ऑफिस बॉय होता है, प्यून होता है, अटेंडेंट होता है। और समझो ऑफिस बॉय, आप आपके ऑफिस में है, ऑफिस बॉय आया, उसको आपने बोला मुझे कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए, और उसने गुस्से में आके आपके टेबल पे चाय पटक दी और बहुत वो गुस्से में है, चिड़चिड़ा है। उस टाइम पे आपने उसके पीठ पे हाथ रखकर थपथपाया और उसे बोला कि थैंक यू, तुम मुझे मदद कर रहे हो, आज सुबह मुझे अच्छी कॉफ़ी मिली तुम्हारे हाथ से, मेरा दिन अच्छा हो गया, मुझे फ्रेश होके मैं काम पे लग सकता हूँ। शायद उसका जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो शांत हो जाए, वो हंस के वहाँ से निकल जाए। जनरली ये होता नहीं है। क्या होता है कि अगर वो चिड़चिड़ा है, वो रिस्पॉन्स में अगर हम वहाँ खड़े हैं तो हम भी गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। यानी कि तुम्हें ऐसा मुझसे बिहेव करने का कोई हक नहीं है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ये कोई तरीका है, देखो मेरा टेबल खराब हो गया, इतने ज़ोर से पटका क्यों, ये हमारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो है, ये रिएक्शंस ना देते हुए पीठ थपथपाना, शांति से उसको समझ लेना कि वो भी कुछ तो भी चिड़चिड़ेपन से गुजर रहा है और उसको अप्रिशिएट करना उसके वर्क के लिए, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स एट द सेम टाइम, या अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। यानी हमें भी खुद के इमोशंस को समझना है और सामने वाले के इमोशंस को भी समझना है। जनरली उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि मैं मेरे इमोशंस के बारे में, खुद के बारे में पूरी तरह अवेयर हूँ, मेरे इमोशंस को मैं समझता हूँ या समझती हूँ। सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन, यानी मैं मेरे इमोशंस को, खुद को मैनेज कर सकता हूँ, मैं मेरे इमोशंस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट कर सकता हूँ। थर्ड है इमोशनल एम्पथी। एम्पथी यानी मुझे आपके इमोशंस को समझ आ रहा है, उसको मैं समझ रहा हूँ और मैं इमोशंस को उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। फोर्थ है सोशल अवेयरनेस, यानी मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और उनसे प्रॉपर रिस्पॉन्सेस ले रहा हूँ। तो ये 4 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। अभी काफ़ी लोगों का कहना होता है कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये और इंटेलिजेंस 2 चीज़ें कनेक्टेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो इमोशनली भी अवेलेबल रहेंगे या इमोशनली भी वो इंटेलिजेंट होंगे ही। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि दोनों कनेक्टेड हो हर बार। तो ये था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आपको और वीडियोस जानने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को लेके और जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।